स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर क्लासेज विद पीसी में। आज हम बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के 2022 के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महंगे साबित होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आज का यह टॉपिक है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है समन्वय एवं नियंत्रण। जैसा कि आप देख रहे हैं, समन्वय एवं नियंत्रण दिया हुआ, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के द्वारा बनाया गया है। इसमें ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो बार बार जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन जीववत्ता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। आपको पता है कि जीववत्ता जो है वो सबसे पहले है ना, वो किसमें पाया जाता है, तो रोकने की क्रिया जो है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा? साइटोकाइनिन, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है, समझे। तो मानव खोपड़ी का जो वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है, समझे, ब्रेन जिसके बारे में बोलते हैं, तो वसन द्वारा, उसके बाद है सिनेप्स द्वारा, उसके बाद है ना सेरिब्रम द्वारा, उसके बाद है ना आपका जो लास्ट जो है क्रेनियम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी क्रेनियम द्वारा होगा, समझे, क्रेनियम द्वारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? तो मनुष्य की जो शरीर में है ना, वो है ना कौन सी ग्रंथि है, समझे, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, एंड्रिलिन ग्रंथि, समझे। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए हो जाएगा, यानी कि 3 का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। 4 में देखते हैं। जैसा कि 4 में दिया हुआ, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, समझे। हम छोटी की बात किया, अब बड़ी की बात करें तो लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रिलिन। तो जो 4 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि लीवर होता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन था? लीवर हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना जो है ना ml होता है, समझे। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो लगभग जो है ना आयतन जो होता है वो ऑप्शन नंबर 5 का जो है ना 1650 ml हो जाएगा, ठीक है। 1650 ml, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि 6 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में बीजरहित फलों को के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीजरहित, जो मैंने बीजन होता है, अनिषेक फलन, उसके बाद है अनिषेक अंडपी अग्र प्रवाहित का, उसके इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अग्र प्रवाहिकता, समझे, प्रभाविकता, समझे, प्रभाविकता होगा, समझे। थोड़ा मिस्टेक हो गया है बोलने में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। तो जैसा कि 7 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, उसके बाद एंड्राइलिन, एबिसिक अम्ल, समझे। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, समझे, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, इथाइलिन, उसको एबिसिक अम्ल, समझे। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी कि इथाइलिन हो जाएगा। क्या होगा? इथाइलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन गैस ग्रुप में पाए जाने वाला हार्मोन है, समझे। गैसीय ग्रुप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, समझे।
ये बताइए, समझे। इसलिए इंसुलिन, उसके बाद थायरोक्सिन, उसके बाद एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 8 का सी हो जाएगा, यानी कि एथिलीन हो जाएगा, समझे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि 9 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में, ग्वाटर अथवा घेंगा रोग, जो घेंगा रोग जो होता है किसके कारण किसी कमी से होता है, समझे। तो सबसे पहले आपको पता है कि वो बचपन से आप पढ़ते आइएगा, आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन के कमी से ये रोग होता है, घेंगा रोग। समझिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका, समझे। आगे चलते हैं, तो जैसा कि दिया हुआ है थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है, समझे। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? थायराइड में, उसके बाद यकृत में, वृक्क में, उसके बाद है ना वृषण में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन थायराइड में, समझे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसे 11 में दिया हुआ है, मानव में डायलिसिस थैली है, समझे। डायलिसिस थैली कौन होता है, समझे। डायलिसिस का एक बीमारी भी होता है, समझे, बहुत तरह का। नेफ्रॉन में होता है, न्यूरॉन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाए, यानी आंसर हो जाए वो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि नेफ्रॉन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसा कि आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो जैसा कि 12 में दिया हुआ है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। जब भोजन जब पचता है तो उसमें है ना उपचयन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, तो जैसे कि 13 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, कौन सा पादप नियंत्रक हार्मोन फल बेचने वाले द्वारा है ना उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी है ना फल को जो है ना पकाते हैं उस समय ना, तो उसमें कौन सा है ना अम्ल पाया जाता है, ये बताना है, समझे। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो एबीसी अम्ल, जिब्रेलिन, इसके बाद एथिलीन, ऑक्सीन, समझे। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि एथिलीन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा लाइक करते चलिए, समझिए, ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ, आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ, जैसा कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है, समझे। संग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। तो यानी कि 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि ग्राही। क्या होगा? ग्राही, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसा कि 15 में दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के होते हैं, समझे। किसमें पाया जाता है? सबसे पहले ये बताना। अग्नाशय में, थायराइड में, उसको पैराथायराइड में, उसको पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी में। तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अग्राशय में, ठीक है। सोलह की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि 16 में दिया हुआ है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? अब बताइए। गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्राशय, उसके बाद एंड्रिनल। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एंड्रिनल होगा, समझे। वो स्रावी कौन सी ग्रंथि में पाया दोनों में, यानी कि वृक्क के दोनों ओर पाया जाता है, समझे। तो ये एंड्रिनल पाया जाता है, ठीक है, वृक्क के दोनों ओर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदक अंग है। ध्वनि ग्रहण को यानी कि खींचने के लिए, आवाज को बताने के लिए, यानी कि सुनने के लिए कौन सा? प्रकाश ग्राही, ध्रन ग्राही, श्रावण ग्राही, स्पर्श ग्राही। तो 17 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रवण ग्राही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, 18 में देखते हैं, तो वृक्क के ऊपर स्थित
अंतःस्रावी ग्रंथि है, समझे। वृक्क के ऊपर कौन से है ना स्थित होता है, तो पिट्यूटरी, उसके बाद ग्रंथि पिनियल ग्रंथि, उसका अधिकृत अधिवृक्क ग्रंथि और टू ग्रंथि। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अधिकृत ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। तो जैसा कि 19 में दिया हुआ है, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है, समझे। एड्रेनालिन जो हार्मोन जो वो किस ग्रंथ से ना स्रावित होता है, समझे। थाइमस ग्रंथ से, पीयूष ग्रंथ से, हाइपोथैलेमस ग्रंथ से, अधिवृक्क ग्रंथ से। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 19 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथ से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो 20 में जैसा कि दिया हुआ है, ध्रुमिका दो तंत्रिका कोशिका के माध्यम खाली स्थान को क्या कहते हैं। जब दो तंत्रिका कोशिका जो है उसके बीच में जो है खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, ध्रुमिका बोलते हैं, सिनेटिक दरार बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, यानी कि 20 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सीनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीनेप्स बोलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद हो गया। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा